सरकार से विनती है कि किसी भी कीमत पे नए संशोधन की जरूरत। जहरीली शराब से हुए मौत के बाद अब बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे हैं पटना के पीएमसीएच अस्पताल में। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से उन परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि सरकार जो है शराब माफियाओं को बढ़ावा दे रही है, शराब माफियाओं को पकड़ा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है और ऐसे में लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है। जो सरकार के दावे हैं पूरी तरीके से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। पटना के पीएमसीएच में कई जहरीली शराब से जो है लोगों की जो आंख की रोशनी चली गई है, उन लोगों के परिजन जो है वहां पर हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से पटना पीएमसीएच में पप्पू यादव पहुंचे हैं और इस मौके पर पप्पू यादव ने जमकर सरकार पर हमला बोला है और कहा है कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में शराब बिक रहा है। ऐसे शराब माफियाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करनी चाहिए और पूरी तरीके से इसको लेकर जांच करनी चाहिए। जिसको लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आप जरा से आप वसूली भी करते हैं और देसी शराब ज्यादा बिक रहा है। तो ये देसी शराब बना कौन रहा? आप इंग्लिश शराब से ज्यादा आज जहरीली शराब देसी शराब हो रहा है और ये देसी शराब में सबसे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व है। उसमें थाना से लेके डीएसपी सब इन्वॉल्व है और लोकल नेता इन्वॉल्व है। किस एमएलए एमपी को पता नहीं है कि कहाँ क्या बनता है। ये जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी पर ये लोग चल रहे हैं, ये शराब जमीन और बालू के पैसे से तो चल रहे हैं। बिहार में है क्या? या तो बॉर्डर लाइन पर स्मगलिंग शराब का, दवाई का, उन चीजों का, या तो जमीन, सबसे ज्यादा शराब और ड्रग्स। इस सरकार से विनती है कि किसी भी कीमत पे नए संशोधन की जरूरत, अकाउंटेबिलिटी तय करें और उस अकाउंटेबिलिटी में थानेदार से लेकर के एएसआई से लेकर ग्राम कचहरी के पदाधिकारी से लेकर दफेदार चौकीदार से लेकर इन लोगों को जेल में डालिए और सस्पेंड करिए डीएसपी से लेकर ऊपर तक और इन लोगों की संपत्ति की जांच करिए। यदि सरकार सही माने में इसको बंद करना चाहती है तो बिना जिम्मेदारी तय किए हुए सिर्फ पब्लिक को मारकर और पब्लिक को गाली देकर कोई फायदा नहीं है। जब आप जहरीली शराब बनाइएगा, बेचिएगा, आज आप कितनी मौत हुई है पता है आपको? 7 लाख बड़ी यहाँ है भीतर, अब 3 मतलब वो डेथ है, उस समझिए नहीं बचेगा। और 2 घर पे 7 3 10 और 2 वहाँ और लोग भागे हुए हैं और छपरा में 30 आदमी वहां पर है। तो आप देखिए ना, हम आपको भेज देते हैं वीडियो और एकदम सब मौन। सर किन किन चीजों से बिहार को मरवाइएगा? कभी मणिपुर में, कभी बिहारी को बाहर में। तो आपने सुना कि किस तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि उनके परिजनों को सरकार के तरफ से मुआवजा और उन परिजनों को नौकरी देने की बात कही है। पप्पू यादव ने कहा कि जब तक उन परिजनों को मुआवजा और नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक जन अधिकार पार्टी आवाज इसी तरीके से बुलंद करता रहेगा, क्योंकि जहरीली शराब से करीबन 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। जिसको लेकर अब बिहार की सियासत की पारा पूरी तरीके से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।